सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाने वाली राफेल अब भारत में बनेगी। जी हाँ, पाकिस्तान की कार राफेल अब भारत में बनेगी। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना में राफेल सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक है, जो दुश्मन का काल बनती है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे राफेल ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। अब भारत और फ्रांस ने राफेल के निर्माण को लेकर एक बड़ी डील की है। जी हाँ, 114 राफेल के लिए भारत और फ्रांस मेगा डील की तैयारी में है। अब भारत में ही राफेल बनाए जाएंगे। सूत्रों की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक केवल विमान का ढांचा ही नहीं बल्कि इंजन और रखरखाव की सुविधाओं को भी भारत में ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब अब तक भारत राफेल फ्रांस से खरीदता था, लेकिन अब भारत में ही राफेल बनेगा, जिसके बाद से भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा और भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमी को दूर कर दिया जाएगा। इस फैसले से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी। चर्चा है कि अगले महीने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की यात्रा के दरमियान इस मसले पर आगे और बड़ी डील हो सकती है। भारतीय वायुसेना ने पहले ही सरकार से सरकार यानी कि G2G समझौते के तहत बड़ी संख्या में जेट विमानों के अधिग्रहण का प्रस्ताव पेश किया है और बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत वायुसेना को कम से कम 114 आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इसीलिए भारत सरकार भी बड़ी तैयारी कर रही है। भारतीय वायुसेना में इतने बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों को शामिल करने से पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC से औपचारिक मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद कीमतों पर बातचीत और अंत में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति यानी कि CCS की अंतिम मुहर लगाई जाएगी। पिछले साल भारतीय नौसेना के लिए 24 राफेल विमानों के सौदे के बाद अब इस बड़ी डील की कीमत कई अरब यूरो होने का अनुमान है। और खास बात यह है कि अब भारत में ही राफेल का निर्माण किया जाएगा। अगर भारत में राफेल का निर्माण होता है तो भारत मैन्युफैक्चरिंग का भी हब बन जाएगा। तो भारत में बनेंगे राफेल। आपको बता दें, जून 2025 में TACL और डसॉल्ट के बीच फ्यूजलेज भारत में बनाने का समझौता हुआ था। फ्यूजलेज यानी विमानों का ढांचा। हैदराबाद में विशेष निर्माण इकाई की स्थापना भी की जा रही है, जिसके 2028 तक पहली यूनिट निकलने की उम्मीद है और इसकी सालाना क्षमता 24 फ्यूजलेज की होगी, यानी कि 24 विमानों के ढांचे की होगी। जून 2025 में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी कि TASL और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के बीच राफेल का विमान ढांचा बनाने को लेकर समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि वैश्विक ऑर्डरों के लिए भी फ्यूजलेज के 4 मुख्य हिस्से बनाएगा, जिससे दुनिया में भी भारत निर्यात कर सके। सूत्रों की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अगर माने तो केवल विमान का ढांचा ही नहीं बल्कि इंजन और रखरखाव की सुविधाओं को भी भारत में ट्रांसफर किया जा रहा है। हैदराबाद में एक इंजन उत्पादन संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जेवर में एक मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरहॉल हब बनाया जा रहा है। अगर ये परियोजना भारत में सफल होती है तो राफेल के निर्माण का 60% कीमत भारत में ही रहने की उम्मीद है, जो भारत के आत्मनिर्भर की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। गौरतलब है, राफेल विमान बेहद खतरनाक माने जाते हैं। लद्दाख जैसे ऊंचे और बेहद ठंडे इलाकों में भी ये तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों ने जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके बाद से पूरी दुनिया में राफेल की चर्चा होने लगी।